क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं? तो आपके लिए इनकम टैक्स विभाग की नई भर्ती, जिसमें आपको कुछ पदों पर कोई परीक्षा नहीं देनी है और यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगी। सबसे खास बात यह है कि कुछ यहाँ पर जो पद है उसमें नौकरी है वो आपको अपने जिले के अंदर नौकरी मिल सकती है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म आप गलत भरेंगे, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप भी इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि जो इनकम टैक्स विभाग भर्ती है उसमें आवेदन का लास्ट डेट क्या है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन करेंगे तो आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि जो इनकम टैक्स विभाग की भर्ती है वो किन पदों पर निकली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। पदों की बात करें तो आपको 38,000 प्लस यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जिले में नौकरी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर है, यानी कि जो फॉर्म आप देख रहे हैं जिसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप अपने मोबाइल फोन लैपटॉप से घर बैठे भी महिला पुरुष दोनों ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो इनकम टैक्स विभाग भर्ती में आवेदन करेंगे तो प्रत्येक पोस्ट की योग्यता क्या रखी गई है, यानी कि प्रत्येक पोस्ट में आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, कौन से पोस्टों में आपका परीक्षा होगा, कौन से पोस्टों में कोई परीक्षा नहीं होगा, चयन आपका मेरिट के अनुसार होगा, और आवेदन फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, आवेदन फॉर्म फीस क्या लगेगी, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ये पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगे डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए इनकम टैक्स विभाग भर्ती के नोटिफिकेशन पर चल। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं बच्चों के इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर, यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें जो भर्ती के अंदर फ्रेशर उम्मीदवार हैं, पहली बार जो आवेदन फॉर्म भरे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ पदों पर आपका मेरिट अनुसार चयन होगा तो कुछ पदों पर आपका छोटा सा एग्जाम या फिर इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया जो है भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चाहे ये वीडियो आप भारत के किसी भी राज्य जिले कोने से देख रहे हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला पोस्ट है, यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है। बात करते हैं इस पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं पास महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करें तो यहाँ पर आपका कोई परीक्षा नहीं होगा, चयन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्य की बात करें जिसमें काम क्या करना होगा, आपको कार्यालय सहायता कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी मिलेगी, जैसा कि सरकार के नियम अनुसार अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट वाइज छूट मिल सकती हैं। बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, जो दूसरा पोस्ट है नोटिस सर्वर का, जिसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यहाँ पर भी आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। आपका जो काम रहेगा इसमें आप देख सकते हैं काम किस प्रकार से रहेगा, नोटिस वितरण एवं विभागीय सहायता कार्य, यानी कि यहाँ पर आपको विभागीय सहायता करना और नोटिस वितरण करना, ये आपका काम रहेगा पोस्ट में। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी आयु रहेगी 18 से 30 वर्ष के बीच में, न्यूनतम 18 अधिकतम 30 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर भी आपको छूट मिल सकती है। अगला जो आपके लिए पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको 12वीं पास होना चाहिए आवेदन के लिए कम से कम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आपका स्टेनो स्किल भी होना चाहिए। जो यहाँ पर आपका चयन होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका काम रहेगा ऑफिस नोटिंग एवं टाइपिंग कार्य से जुड़ा।
इस प्रकार से आपका काम रहेगा। स्टेनोग्राफर के पोस्ट में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से उनको भी छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट की एजिबिलिटी और आपका यहाँ पर एज लिमिट। अगला जो आपके लिए पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, जिसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम आवेदन के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए और साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर जो आपका परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जैसा कि एग्जाम देखने को मिलेगा। कार्य की बात करें, कार्य रहेगा टैक्स रिकॉर्ड एवं ऑफिस कार्य से जुड़ा, यानी कि आपका ऑफिस कार्य से जुड़ा काम रहेगा। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा, न्यूनतम 18 अधिकतम 30 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं उनको छूट मिलेगी। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं और बाकी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से तो भी आपको छूट मिल सकती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और आपके जॉब लोकेशन की, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, साथ ही आपका जॉब लोकेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसे भी जो पोस्ट हैं जहाँ पर आपको लिखित परीक्षा एग्जाम देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसे पोस्ट है वहाँ पर आपका चयन मेरिट के आधार पर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया। बाकी स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, इंटरव्यू यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज देखने को मिल सकता है। अंतिम जो आपका चयन होगा, अंतिम चयन का फाइनली तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आवेदन से पहले आपको संभाल के सभी रख लेना है ताकि आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत न हो। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, नौकरी स्थान किस प्रकार से रहेगा। इनकम टैक्स विभाग कार्यालय है, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बाकी आपको ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलने की सुविधा रहेगी, आपके जिले, राज्य या फिर आपके नजदीकी राज्य में। तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में यानी कि जॉब लोकेशन मिलने की संभावना रहेगी। ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स विभाग भर्ती में कौन से पोस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिलेगा, जॉब लोकेशन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सभी आवश्यक दस्तावेज की। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 8वीं 10वीं, तो यहाँ पर जैसा कि अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किया है तो आपका मार्कशीट होना चाहिए एजुकेशन प्रमाण पत्र के तौर पर, यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट। बाकी पहचान के लिए यहाँ पर बात करें तो आपका कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए आवेदन के लिए, इसमें जो आवेदन करना चाहता है उस कैंडिडेट का। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिल सकती है यदि लागू हो तो। बाकी हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो है, चालू मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है या फिर स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी। कुछ इस प्रकार से आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। आवेदन से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना है। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इनकम टैक्स विभाग भर्ती में इनकम टैक्स विभाग की सबसे पहले अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप में वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्टर हैं तो आपको लॉग इन करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में भर्ती का जो फॉर्म खुलेगा वो फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम, एड्रेस वगैरह बेसिक जानकारी दर्ज कर देनी है। फिर जैसा कि मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज है उनकी फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। फिर फॉर्म को दोबारा जांचना है और उसके बाद में यदि फॉर्म फीस लागू तो दे देना है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। योग्यता चयन प्रक्रिया बदल सकती है, अधिकार नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगा। तो आवेदन से पहले ऑप्शनल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। अगर आपको ऑप्शनल नोटिफिकेशन दिखे तो ये आवेदन करना, अन्यथा नहीं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।